नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। बड़ी खबर आ रही है। बीआर गवई के पीछे नरेंद्र मोदी ने सीबीआई लगा दी है। नरेंद्र मोदी ने बीआर गवई के पीछे ईडी सीबीआई लगा दी है और उनके ऊपर जांच भी बिठा दी है। मतलब कि अब सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरीके से कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब जानते होंगे बीते कई महीनों से देश में हालात बद से बदतर हो गए हैं। कहीं पर दलितों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, कहीं दलितों से जो है चप्पल चटाई जा रही है, कहीं दलितों को पीट पीट कर हत्या की जा रही है, कहीं पर दलित जज होने के बावजूद, सीजेआई होने के बावजूद उन पर जूता फेंका जा रहा है। और अब तो हद तब हो गई जब खुलेआम अंबेडकर साहब को गाली दी जा रही है। नरेंद्र मोदी को यह बात समझना चाहिए कि अंबेडकर इस देश की बुनियाद हैं, इस देश की धड़कन है, और खुलेआम अंबेडकर साहब को, इस देश के संविधान को गाली दी जा रही है। सीजेआई साहब खामोश हैं, बीआर गवई साहब खामोश है, राष्ट्रपति मुर्मू खामोश हैं। राष्ट्रपति भी आदिवासी दलित महिला हैं, बीआर गवई भी दलित हैं। देश में दलित वोट बैंक भी सबसे ज्यादा, लेकिन फिर भी दलितों की हालत बद से बदतर हो गई है। हालांकि इसी बीच बीआर गवई का एक बहुत ही खतरनाक मैसेज आ गया है, और ये मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा सरकार को कहा दिया है। जो केंद्र सरकार है उसको दिया है, जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं उनको दिया है, और जो चाटुकार जज हैं उनको भी दिया है। दोस्तों, मैं पहले बीआर गवई का वो मैसेज दिखाऊं, बीआर गवई का वो ऐलान, वो बीआर गवई का जज्बा दिखाऊं जो उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ दिखाया है। उससे पहले आपको दिखा दें कि बीआर गवई के ऊपर कैसे सीबीआई ईडी लगाई गई है। ये बात आप देख लीजिए। तो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि बीआर गवई के ऊपर जूता फेंका गया और बीआर गवई साहब कुछ बोले ही नहीं। क्या वो डर गए हैं? क्या वो डरते हैं? क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर वो एक्शन लेने से डरते हैं, या जो भी सामंतवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, क्या उनसे डरते हैं? क्योंकि सीजेआई जब सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या हैसियत है, क्या औकात है? जब सीजेआई अपने ऊपर जूता फेंकने का बदला नहीं ले सकता है, आम आदमी को क्या न्याय दिलाएगा? तो इसके पीछे एक वजह यह भी हो सकती है। देखिए, लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत जाने माने वकील हैं, वो कहते हैं कि इस समय न्यायाधीशों के ऊपर जज एजेंसियां लगा दी गई हैं, डोजर लगा दिया गया है। उनके ऊपर गुप्त रूप से सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी और राज्य पुलिस की जांच एजेंसियां नज़र रख रही हैं। उनके बच्चों को फंसाने का काम कर रही हैं, उनकी कमज़ोर नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रही हैं। हर इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, हर इंसान कमज़ोरी होती है। उसी कमज़ोर नब्ज को मोदी जी ढूंढ रहे हैं, और जब वो कमज़ोर नब्ज मिल जाती है तो उसी के जरिए वो जजों पर प्रेशर बनवाते हैं, उनसे अपना फैसला सुनवाते हैं, उनसे जजमेंट करवाते हैं। हो सकता है कि बीआर गवई के ऊपर भी कोई ऐसा प्रेशर हो, लेकिन ये जो मैसेज बीआर गवई की तरफ से आया है, ये मैसेज यही बयां करता है कि बीआर गवई अभी भी डरे नहीं है, अभी भी नरेंद्र मोदी के प्रभाव से वो सहमे नहीं है। इसलिए उन्होंने साफ साफ कहा, देखिए लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि यह कुर्सी जो है, पावर सिर्फ सिर पर चढ़ जाए तो यह सेवा नहीं बल्कि पाप बन जाता है। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि यह बात सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों पर नहीं बल्कि न्यायाधीशों पर भी लागू होता है। हालांकि भारत के राजनेता अपनी कुर्सियों का गलत इस्तेमाल करके न्यायाधीश के न्याय को बदलने पर मजबूर कर देते हैं, जिसकी वजह से निर्दोष सलाखों के भीतर होते हैं, अपराधी आराम से बाहर घूमते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे देश के जो नेता हैं वो अपने प्रभाव से, अपनी गुंडई से, अपनी मक्कारी से, जजों से उनके जजमेंट बदलवा देते हैं। इसीलिए जो अपराधी हैं वो जेल से बाहर हैं, और जो निर्दोष हैं वो जेल के अंदर हैं। मतलब कि उन्होंने कह दिया है कि देश में लोकतंत्र को बर्बाद करने में नेताओं का सबसे बड़ा रोल है, उससे ज़्यादा रोल न्यायाधीशों का है, अधिकारियों का है। ये सब मिलकर देश को बर्बाद कर रहे हैं। मतलब साफ है कि अभी भी सीजेआई बीआर गवई सीना ताने खड़े हैं, लेकिन सीजेआई बीआर गवई के पीछे डोजियर लगाया गया है, सीजेआई बीआर गवई के पीछे सीबीआई लगाई गई है। इसके बारे में प्रशांत भूषण, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि बीआर गवई के पीछे सीबीआई लगा दी गई है, इसलिए बीआर गवई साहब पा रहे हैं, इसलिए बीआर गवई साहब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।